Okay, great. So guys, this is orientation session for UGC नेट क्लासेस, ठीक है। और हम इसमें दो चीजें करेंगे। नंबर वन, सो आई विल टेक यू थ्रू कि कैसे क्लासेस होंगी, कैसे कैसे आप हर चीज करोगे। नंबर टू, उसके बाद आपको जो भी पूछना है आई अनम्यूट यू वन बाय वन, और आपके पास जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो गाइज, हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो हम आपसे एक वीकली स्केड्यूल शेयर करते हैं, ठीक है। और उस स्केड्यूल के हिसाब से पूरे वीक में क्लासेस होती हैं। स्केड्यूल कब शेयर होगा? ऑन एवरी सैटरडे यू विल गेट अ स्केड्यूल फॉर द नेक्स्ट वीक, कि किस दिन कितने बजे कौन सी क्लास है। इट विल बी समथिंग लाइक, जैसे कि नेक्स्ट वीक के लिए मंडे को सुबह 11 बजे एचआर की क्लास है, ट्यूसडे को शाम को 5 बजे पेपर वन में लॉजिकल रीजनिंग की क्लास है, वेडनेसडे को में भी छुट्टी है, थर्सडे को में भी दो क्लास है। तो ऐसे एक वीकली कैलेंडर बन के आता है, एंड थ्रू दैट यू अटेंड द क्लासेस। अब ये क्लासेस के लिंक आपको कहाँ जाके मिलेंगे, एक बार मैं आपको वो वाली चीज बता देता हूँ। सो जैसे ही आप अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे लॉग इन करते हो एंड यू गो इन टू माई कोर्सेज, तो माई कोर्सेज के अंदर जाके आपको यहाँ एक कोर्स दिखाई देगा, लाइव क्लासेस यूजीसी नेट, ठीक है। सो लेट मी टेक यू देयर। यस, सो लाइव क्लासेस यूजीसी नेट के नाम से आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। अब जब इसके अंदर जाएंगे तो आपको इस तरह वीकली शेड्यूल दिखाई देगा। हर वीक का एक नया शेड्यूल है। ये हम लोग पब्लिश कब करते हैं? ये हम लोग पब्लिश करते हैं हर एक सैटरडे को, ठीक है। तो अंदर जाके आपको क्लास दिखाई देंगी, एंड डिपेंडिंग अपॉन आपने जिस भी कोर्स में एनरोल किया, अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड योर क्लास, ठीक है। यहाँ आप क्लिक करोगे एंड इट विल टेक यू टू द क्लास लिंक, और यहां से आपका वहां जाके आपका क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज, क्लास जब हम लोग करते हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड 3-4 ग्राउंड रूल्स जो हम क्लास के लिए, जो हम क्लास में फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात, जो क्लास में टीचर आपको पढ़ाने आएगा, ठीक है, सो दैट टीचर विल रेस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू एकेडमिक कॉन्सेप्ट ओनली। इसका मतलब क्या है कि टीचर को बाकी ऑपरेशनल बातें नहीं पता होती, जैसे कि ये कोर्स कब खत्म होगा, या फिर मेरा कोरियर क्यों नहीं आया, या मेरे एलएमएस पे मुझे लॉगिन नहीं मिल रहा है। तो सर, इन सभी चीजों के लिए टीचर आपको जवाब नहीं दे पाएगा। अगर आपको इनमें से कुछ भी डिस्कस करना है, आपको क्या करना है? आपको हमें फोन करना है, या आपको व्हाट्सएप चैट से हमारी टीम से कनेक्ट करना है। सो गाइस, हर क्लास में हर एक टीचर को क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप सिर्फ जिस चीज को आप पढ़ा रहे हो, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो, आप प्लीज उसी पे फोकस कीजिए। उसके अलावा आप और कुछ भी बात मत कीजिए। दूसरी बात, इन सारी क्लासेस में जो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, आप टीचर से बात कर सकते हो। सो आपको जो, आपके पास दो तरीके हैं, क्या आप चैट कर सकते हो, या फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके आप टीचर से बात कर सकते हो। सो गाइज, हमारी आपको सजेशन ये है कि इन क्लासेस का मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए, मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए, आप अपने डाउट चैट से मत पूछो, अनम्यूट करो और टीचर से 1-to-1 बात करो। हम लोग चाहते हैं कि जैसे एक्चुअल लाइव क्लास होता है, उस तरह आप इन क्लासेस में भी आप उस एक्सपीरियंस को फील कर पाओ, और आप टीचर से आप अपना बात कर पाओ, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट जब भी कोई क्लास शुरू होगी, एवरीबडी विल बी ऑन अ म्यूट मोड, ताकि अननेसेसरी डिस्टरबेंस नहीं हो, ठीक है। लेकिन टीचर वन बाय वन लोगों को टीचर अनम्यूट करता रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी। अगली चीज गाइज, अब हमने आपको, सो गाइज ये अपनी वीडियो क्लासेस हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने आपको एलएमएस का जो एक्सेस दिया है, उस आपके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, और आपके घर बुक्स हम लोग भेजते हैं, राइट। जो कि कुछ ऐसा आपके घर आती है बुक्स पे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब पढ़ाई कैसे करना, आपको अपने एग्जाम का तैयारी, आपको अपने एग्जाम का तैयारी करना क्या है, ठीक है। सो गाइज, अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि आपको क्या मतलब करना क्या है। सो लेट्स टेक एनी कीवर्ड, मे बी जैसे हम लोग एचआर में कीवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक कीवर्ड ऑफ मे बी एचआर प्लानिंग। हम एचआर प्लानिंग हमने कीवर्ड ले लिया, विच इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, ठीक है। सबसे पहली बात, हमने आपको एचआर प्लानिंग के लिए क्या दिया है? हमने आपको एचआर प्लानिंग के लिए चार चीजें दी हैं गाइस। नंबर वन, ये किताब है जिसमें एचआर प्लानिंग का एक चैप्टर होगा, ठीक है। नंबर टू, जब आप ऑनलाइन जाओगे एंड यू गो इनटू योर एचआर कोर्स, एंड लेट मी टेक यू देयर, ठीक है। आप जब इस कोर्स में जाते हो तो यहां एचआर प्लानिंग पे क्लिक करोगे, तो नंबर टू, आपको एचआर प्लानिंग के ऊपर एक वीडियो क्लास दिखाई देगी।
यहां, विच इज अ रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, ठीक है। नंबर 3, एचआर प्लानिंग के ऊपर यहां पूरा कंटेंट भी है। दिस कंटेंट ऑनलाइन एंड द कंटेंट इन एचआर प्लानिंग बुक इज ऑलमोस्ट सेम। यहां ऑनलाइन थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड होता है, बुक में एक कंसाइज वर्जन होता है, ठीक है। 3 हो गया। चौथा चीज क्या हमने दिया, एचआर प्लानिंग के ऊपर एक हमने आपको क्विज दिया है, जिसमें आप जाके एचआर प्लानिंग के सवाल आप लगाओगे। एवरी क्वेश्चन इज अवेलेबल नॉट ओनली विद आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब गाइज, अगर आपको अपना अच्छे स्कोर के साथ एग्जाम निकालना है, तो इन चारों चीजों में अगर हम प्रायोरिटी वाइज देखें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्विज, ये जो सेक्शनल टेस्ट है, जो क्विज है। सो गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस क्विज को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वी नीड सम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। उस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास बुक है और वीडियो क्लास है या ऑनलाइन कंटेंट है, 3 चीजें हैं, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको कितना बुक में से पढ़ना है, कितना आपको वीडियो क्लास से देखना है, ये आपकी मर्जी है। बट अल्टीमेट एम इज व्हाट, कि आपको ये सारे सवाल जरूर लगाने हैं और इन्हीं से आपका सिलेक्शन होगा। दिस इज द कोर गाइस, दिस इज द कोर। काफी लोग ये गलती करते हैं कि क्लास सुन के उन्हें लगता है कि मेरा सिलेबस पूरा हो गया। सिर्फ वीडियो में टीचर का सुनने से कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकालने के लिए उसके बाद आपको अपनी किताब भी पढ़नी पड़ेगी और आपको ऑनलाइन आके यहाँ सवाल भी लगाने पड़ेंगे। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो, आपका पहली बार में ही अच्छे स्कोर के साथ एग्जाम निकल जाएगा। अब जो 2 तरह की क्लासेस है, एक हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, एक यहाँ रिकॉर्डेड वीडियो क्लास भी है। अब कुछ लोग पूछते हैं मैं यहाँ से पढ़ाई करूँ लाइव से करूँ, आपकी मर्जी है। दोनों ही एक बात है। यहाँ जो रिकॉर्डेड वीडियो है, ये भी अपने आप में सब अपडेटेड कंटेंट ही हम लोग करके इसको रखते हैं। आप यहाँ से पढ़ सकते हो, आप लाइव में भी आगे कर सकते हो। हमेशा दिस इज अ चॉइस विच यू कैन मेक एंड यू कैन चूज एनी ऑफ दीज टू। इसके अलावा कोई दूसरा बुक कुछ भी आपको छूना नहीं है। अगर आपने हमारे साथ एनरोल किया है, आपने ह्यूमन पैराडाइस को पैसा दिया है, तो आप हम पे कॉन्फिडेंस रखिए। इसके अलावा आपको और कहीं से कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने आपको एचआर प्लानिंग बताया, इस तरह कीवर्ड बाय कीवर्ड अपना सारा सिलेबस खत्म करते चले जाइए एंड देन यू कैन गो थ्रू फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स। सो गाइस, ये पूरा प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है, आई एम डन फ्रॉम माई साइड। अब अगर आपको कुछ भी पूछना है, आई विल कीप अनम्यूटिंग यू वन बाय वन, otherwise we'll wind up for today. Just raise your hand and I'll unmute you from here. अच्छा, कुछ पुराने स्टूडेंट भी हैं। पहले हम लोग शेड्यूल ईमेल से भेजते थे, अब शेड्यूल ईमेल से नहीं आएगा। अब आप एलएमएस पे लॉगिन करके ही आपको अपना पूरा शेड्यूल दिखाई देगा। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज स्पीक अप। हाँ, अदरवाइज आई विल वाइंड अप दिस, और कल से हम अपना पहला क्लास शुरू कर रहे हैं। हेलो सर। जी प्लीज बोलिए। हाँ सर, आपने अभी, आई अंडरस्टैंड आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं होगा, बट कैन यू गिव अस सम टाइमलाइन कि हम क्या को टारगेट करें कि कब तक पूरा कोर्स खत्म कर देंगे हम, दिसंबर में लेट्स से एग्जाम है। देखिए, अगर आपका टारगेट होना चाहिए कि एग्जाम से आप कम से कम 20-25 दिन पहले सारा सिलेबस खत्म कर लो, हम्म। ऐसा है। और अगेन एक चीज और भी है अक्षिता, कि ना थोड़ा सा आपको देखिए, हमारा जो पूरा प्लेटफॉर्म है ना, इट इज लाइक नेटफ्लिक्स। कि नेटफ्लिक्स पे क्या है, हजारों मूवीज है, लेकिन क्या हम सब मूवीज देखते हैं? नहीं देखते हैं। हम सिर्फ वो देखते हैं जो कि हमें चाहिए। सिमिलरली आपको भी ना सिर्फ वो ही वीडियो क्लासेस देखनी चाहिए जो कि पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी को लगता है कि मार्केटिंग आसान टॉपिक है, तो उसे मार्केटिंग खुद से पढ़ के ऑनलाइन या बुक से सीधा सवाल लगा लेने चाहिए। उसे मार्केटिंग की वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो देखने में हमेशा ज्यादा समय लगता है। सो आपको कीवर्ड बाय कीवर्ड प्लान करना है कि किस कीवर्ड में मुझे टीचर समझने की जरूरत है, किस में नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं हर चीज की पहले से आखिर तक क्लास देखता चला गया। गॉट इट, थैंक यू। जी हाँ। एनीबडी एल्स? आशीष प्लीज बोलिए, आई थिंक यू आर स्पीकिंग समथिंग। आशीष, हाँ। अच्छा ठीक है। सो गाइज, इफ देयर इज नथिंग एल्स, देन आई विल वाइंड अप। नवीन, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. Sir, जी प्लीज बोलिए। can we have weightage-wise topics, like which topics are more important so that we can plan accordingly? देखो नवीन, हम ना अब यूजीसी नेट ऑलमोस्ट 14 साल से कर रहे हैं, ठीक है। यूजीसी नेट में आपका सब्जेक्ट कौन सा है यूजीसी नेट का?
The management code हाँ 17. जैसे हम जाते हैं और मैं आपको ना कोड 17 के सिलेबस में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है कोड 17 का पूरा, ठीक है। अब पेपर कैसे बनता है आप समझो, हल्का फुल्का वेरिएशन अलग बात है, अदरवाइज ये 10 यूनिट है ना, इन सभी से 9 सवाल होते हैं, लास्ट के 10 सवाल आरसी टाइप होते हैं, ठीक है। कभी किसी के 7 हो गए, किसी 11 हो गए, ऊपर नीचे होता रहता है। और वो जो सवाल है ना वो भी ऐसे वेरिड होता है, जैसे एक सवाल यहां से आ गया, एक सवाल यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, आप समझ रहे हो। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं यूजीसी नेट में ये आप कभी गेस कर ही नहीं पाओगे कि ये जरूरी टॉपिक्स है या इनसे सवाल पक्का आएगा, कभी भी ये अप्रोच काम नहीं करेगी। आपको 100% सिलेबस ही पूरा करना होगा नवीन। Okay, ये sir. ये Okay. ये चीज ये वाला चीज पता कहाँ चलता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला, जब आप अपने कॉलेज स्कूल में सब्जेक्टिव पेपर देते हो ना सेमेस्टर वाले, जब 8 में से 5 सवाल करने होते हैं, वहां ये वाला चीज काम करता है कि कौन से जरूरी चीज है। बट जहां 100 पेपर है, इतना जहां 100 सवाल है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसमें इंपॉर्टेंट सवाल वाली थ्योरी प्लीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप पूरा सिलेबस आप कुछ भी छोड़ेंगे, जैसे कि मैं ये सिलेबस आपके सामने है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इतना बड़ा है, अगर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मान लो मैं इतना छोड़ देता हूं, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी अपना 2.5% सिलेबस छोड़ दिया है। अगर मैं इतना छोड़ देता हूं, मैंने 5% छोड़ दिया है, मतलब मेरे 5% सवाल मेरे बाहर हो गए हैं। मैंने इतना छोड़ दिया है, मतलब मैंने 10% सिलेबस अपना छोड़ दिया है, समझ गए आप। जो Yes, चीज sir. जितना हटाओगे उतना ही परसेंट वो चीज आपके उससे बाहर हो जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी आपको ये पूरा कोर्स काफी कंसाइज टू द पॉइंट करके दिया है, इसको प्लीज गो थ्रू कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना लंबा नहीं है कि आपको पढ़ने में ज्यादा परेशानी हो। Okay, sir. Noted. और जो थोड़े समझने वाले टॉपिक हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है, ऑपरेशंस है, एफएम है, अकाउंटिंग है, उन क्लासेस पे हमने और भी ज्यादा जोर दे के बनाया ताकि आप सीखो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आए। Yes, sir. जी ठीक है। सो गाइस एनीबॉडी एल्स? Yes, sir. So I am asking just can you repeat the where we can see the live classes schedule of the आपका जो week? ऑनलाइन एलएमएस है उस पे Yes, लॉगिन sir. करना है, लॉगिन करके डब्बा दिखाई देगा लाइव क्लासेस यूजीसी नेट, वहां आपको पूरा शेड्यूल दिखाई देगा, ठीक है। Currently, I have logged in and wanted to search but not able to see it. आपने कितना फीस दिया आपने? Sir, 13,500 पहले दिया था और अभी फिर दिया है, मतलब दोनों हाँ अपडेट कराया आज ही। तो क्योंकि आपने आज ही फीस दिया ना, इसलिए आपको हमने अभी नहीं डाला होगा, डाल देंगे हम लोग, ईमेल कर ओके दीजिएगा हमारी टीम को, वो डाल देंगे आपको। हाँ मेल कर दिया सर। ओके हाँ बस वो डाल देंगे आपको, कोई बात नहीं, कल कल सुबह तक ओके डाल सर। देंगे आपको। जी हाँ ओके थैंक यू सर। हाँ। जी प्लीज बोलिए। हाँ हाँ गुड इवनिंग सर। जी हाँ जी yes। हाँ सर, ऑनलाइन क्लासेस में सब अब जो ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में सब सिलेबस हेलो, या जो देखे सर। हमें आपका आवाज ठीक से नहीं आ हेलो, रहा, दोबारा बोलिए। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ हमें सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन जो क्लास होने वाला है वो ऑनलाइन में सब सिलेबस कवर किया जाएगा या हम रिकॉर्डेड वीडियो से आपकी मर्जी है, दोनों में किसी में भी देख सकते हो आप, जो हमारा इट्स योर चॉइस। कुछ लोग ये क्या सब करते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन, क्लासेस में कुछ सब लोग कवर कराएगा कुछ सर। लोग लाइव क्लासेस में आते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं रिकॉर्डेड से 2x 3x करके पढ़ते रहते हैं। आपकी मर्जी, आपको जो भी आपको उचित लगे, यू कैन चूज एनी ऑफ देम। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि कुछ टॉपिक ऑनलाइन टीचर के साथ कर रहे हैं, कुछ खुद से कर ले रहे हैं रिकॉर्डेड से, इट्स योर चॉइस। सर जी प्लीज बोलिए। हाँ ये बोल रहा था ये आई थिंक जो कोर्स वैशाली इज आस्किंग व्हाट इफ वी मिस द क्लास। ना अगर कोई भी क्लास मिस होता है तो आपको उसी टॉपिक का रिकॉर्डेड वीडियो एनीवे आपके पास अवेलेबल है, उसी टॉपिक का। हाँ प्लीज आप बोलिए। हाँ जी क्या? हाँ हाँ बोलिए क्या जी कह रहे हाँ जी बोल रहा था हो? ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो कभी कॉमन नहीं आता है ना सर। क्या क्या नहीं होता है? मतलब प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है वो तो क्वेश्चन कभी मतलब वो दोबारा नहीं आता है ना सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई 2020 वाला सुनिए 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 2020 वेट, जब आप पुराने सवाल करते हो ना, तो आप सवाल याद नहीं करते हो, आप उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझते हो, समझ रहे हो। अगर मान लो हाँ हाँ वही हाँ तो आपको सवाल सीखना है, सवाल रटना नहीं है।
सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, राइट? नहीं, इसीलिए क्लेरिफाई किया बात को। हाँ जी जी। तो प्लीज समझिए, जब मैं इतना सवालों पे जोर दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सवाल को रटना है। उसका मतलब है वो सवाल जिस कॉन्सेप्ट पे बना है वो हमें सीखना है। ठीक है, ओके गाइस, एनीबॉडी एल्स प्लीज बोलिए। हाँ Hello, sir. जी प्लीज बोलिए, जस्टिन। हाँ यस हाँ Sir, I have taken the course in the month of like March, I think, sir. So I have a few confusion regarding that. जी बोलिए। I have been with the recording classes. ठीक है। So in the LMS, the confusion is that are we going to get the online live that सुनिए, will be aided? अगर or- आप एलएमएस पे जाके कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको लाइव क्लास वाला रिकॉर्डिंग का नहीं परवाह करना है, क्योंकि एलएमएस पे हमेशा ही एक बेस्ट वर्जन अवेलेबल होता है। आप कभी भी कोई भी क्लास एलएमएस पे जाके आप अपना पढ़ाई कर सकते हो विदाउट वरिंग कि वो क्लास कब का है क्या है। वहां हम लोग खुद से ध्यान रखते हैं कि वहां पे द मोस्ट रेलेवेंट क्लास इज अवेलेबल देयर। लाइव क्लास में कुछ भी हो रहा है, प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। हम एलएमएस पे हमेशा एक बेस्ट वर्जन मेंटेन करके रखते हैं। Okay, sir. Okay. जी हाँ हाँ ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। एंड आई थिंक मेरे साथ ही आपकी पहली क्लास है विच इज ऑन पेपर 1 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, एंड विल पिक अप सम टॉपिक एंड विल डू दैट। एंड शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज।